हेलो गाइस, तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है आज। और मेरे आज हस्बैंड का बर्थडे था, तो मैं उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रही थी। क्योंकि हम लोग फैमिली के साथ बैठे हुए थे, तो मैंने कुछ ऐसा मैं स्पेशल तो तब भी प्लान नहीं कर पाई थी, बट मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो उनको मैंने पता ही नहीं चलने दिया कि मैं कुछ प्लान कर रही हूँ। वो सो गई, मैं 1-1:30 कर रही थी। ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उनके लिए क्या प्लान कर रही हूँ। मैंने ये छोटी सी मिनी टेबल पे मैंने उनके लिए डेकोरेशन वगैरह कुछ किया था। और ये मैंने उनके लिए रोज़ मंगाया था, बट इसकी आवाज़ हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा धीरे मैं ये करती हूँ। तो मैंने उनके लिए ये रोज़ मंगाया था। एंड मैंने एक और रोज़ मंगाया था जिसको मैं ओपन करना भूल गई थी। ये तो मैंने ब्लिंकिट से डायरेक्टली ऑर्डर किया, तो मैं तुरंत करके आई थी। तो इस पर टेपिंग थी, तो मैं वो अनलॉक कर रही थी, तो उसमें वॉइस तेज आने लगी थी, तो मैं इसीलिए कह रही थी मैं धीरे धीरे करती हूँ ये। तब मैंने ये सारी चीज़ें की। और फिर मैंने उनके लिए, उनको फेवरेट मतलब किटकैट उनको पसंद है, तो मैंने उनके लिए ब्लिंकिट से किटकैट किया। मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाई, पर मैं जितना कर सकती थी मैंने ट्राई किया। तो मैंने उनके लिए चॉकलेट मंगाई, क्योंकि मुझे अचानक ब्लिंकिट से ऑर्डर किया, तो जो भी अवेलेबल था वो किया। फिर मैंने ये कैंडल्स मंगाई थी, हार्ट शेप कैंडल। इनकी फ्रेगनेंस उनको बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये अवेलेबल हो प्लीज़, तो गॉड, तो ये मुझे मिल गई। और ये मैंने उनके लिए छोटी सी अपनी स्टडी टेबल पे ही मैंने उनके लिए डेकोर करने का ट्राई किया कि कुछ तो मैं उनके लिए स्पेशल करूं। पर उनको उम्मीद नहीं थी, कि वो सोच रहे थे कि 12 बजे आज कुछ नहीं किया तो शायद ये अब रात में तो ये कुछ नहीं करने वाली है। बट मैंने उनके लिए कुछ स्पेशल करने का ट्राई किया। और ये मैंने छोटी सी डेकोरेशन उनके लिए की, जो मैं कर सकती थी। मैंने अपना 100% ट्राई किया एंड मैंने ये किया। देन मैं अब उनको उठाने गई थी, तो वो आसानी से वैसे उठ गए थे, क्योंकि वो बहुत कच्ची नींद में सोते हैं, तो उठ गए थे। और वो बहुत खुश हुए। वो कहते हैं, मैंने बोला हैप्पी बर्थडे, कह रहे अरे सोने के बाद हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा उठो तो 1 मिनट। फिर वो उठे। उठने के बाद उन्होंने देखा तो वो बहुत खुश हो गए, और उनकी खुशी देख के मैं भी बहुत खुश हो गई। फिर मैंने उनको रोज़ दिया, हैप्पी बर्थडे विश किया, एंड राधा रानी से प्रे की वो हमेशा खुश रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। फिर उन्होंने केक कट किया, और केक कट करने के बाद वो मुझे केक खिला रहे थे। मैंने बोला अरे आपका बर्थडे है, पहले तो आपका केक खाना बनता है। तो फिर मैं उनको केक दे रही थी, तो मैंने फिर उनको केक खिलाया। उसके बाद हम दोनों ने सेल्फी ली, और राधा रानी से प्रे किया भगवान इनको खूब लंबी आयु दें। ये मैंने उनके लिए छोटा सा गिफ्ट प्लान किया था। फिर हमने सत्यनारायण भगवान की कथा कराने का किया था। तो मैं वहाँ रेडी हो रही थी, क्योंकि हमारे लिए ये हमारे हस्बैंड का बर्थडे एक फेस्टिवल से कम नहीं होता, तो उसमें हमारा रेडी होना तो बनता है। तो मैं रेडी हो रही थी, एंड देन रेडी होने के बाद सत्यनारायण भगवान, पंडित जी आ गए थे, सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू हो गई थी। एंड पंडित जी उनके लंबी आयु के लिए कलावा बांध रहे थे। तो जब कलावा बांधते तो हाथ में या तो आप कोई फ्लावर रखें, या अक्ष चावल रख सकते हैं, या आप दक्षिणा रख सकते हैं। तो मैंने उनको बोला आप फूल और दक्षिणा दोनों रखिए। और पंडित जी बता रहे थे कि मुट्ठी बंद करने के बाद तब कलावा बांधते हैं। तो उनको कलावा बांधा हमने, पंडित जी ने, और हमने भी बंधवाया, मम्मी पापा जी ने भी बंधवाया, सबने बंधवाया। फिर हमने जोत प्रज्वलित करवाई, और फिर पंडित जी हमें कहानी सुना रहे थे कि आपको ध्यान से सुनना है। अब सत्यनारायण भगवान की आपको अध्याय बताएंगे। फिर उन्होंने सभी अध्याय के बारे में हमको बताया, सभी जो भी विस्तार से वो बता सकते थे उन्होंने सब कुछ बताया। फिर मैंने पंडित जी के लिए भोग के लिए प्रसाद बनाना शुरू किया। एंड देन हम रात को गए, और मैंने उनके लिए कुछ प्लान किया। बट वो, हमने कहा राधा रानी के दरबार क्यों ना चले, राधा रानी के दरबार चलने से क्या अच्छा हो सकता है। फिर हम गए वहाँ पे, हमने कांजी के बड़े भी खाए। एंड देन जब उनको पता चला कि हम वृंदावन जा रहे हैं, तो वो बहुत खुश हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और वो मुझे थैंक यू बोल रहे थे, और राधा रानी का जयकारा लगा रहे थे, बोलो राधा रानी की जय। वहाँ पे बहुत कोहरा था, बहुत ज़्यादा फॉग था, तो हम डर भी रहे थे। पर राधा रानी और राधा वल्लभ लाल जी जब हमारे साथ है तो क्या हो सकता है। हम दोनों जयकारा लगाते हुए राधा रानी के धाम पहुंच गए। राधा रानी के धाम पहुंचने के बाद उन्होंने माथा टेका। माथा टेकने के बाद मैंने उनके लिए वहाँ पे छोटा सा कुछ प्लान किया था। मैंने केक मंगाया, वो भी राधा रानी के धाम में। सबसे बड़ा सेलिब्रेशन, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो राधा रानी के हम धाम में थे, तो इससे प्यारा सेलिब्रेशन तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपके जन्मदिन के दिन आप राधा रानी की
वृंदावन आ गए और वहाँ की रज आपको मिल गई, सबसे बड़ा तो यही हमारे लिए गिफ्ट था। देन हमने केक खिलाया, और ये हम छोटी छोटी सी चीज़ें हमें याद रहती हैं, तो हमने ये छोटी छोटी सी चीज़ें एंजॉय की, और ये पार्टी में हम छोड़ के हम दोनों बहुत खुश हो रहे थे। और ये हमने केक वगैरह एक दूसरे को खिलाया, और उसके बाद हमने कुछ खाना खाने के लिए हम देखने लगे, और ये हम यहाँ पे इधर गए और इधर जाकर हमने खाना खाया। हम सोच रहे थे अब क्या खाएं, रात हो गई थी क्योंकि, फिर वहाँ पे जाके मेन्यू में हमने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद खाना खाया, फिर राधा वल्लभ जी के यहाँ गए। और दूध दही तो फेमस है भाई, वहाँ की दही और दूध नहीं पिया तो क्या पिया। रात को हमने दूध पिया कुल्हड़ वाला, फिर हम राधा रानी की जयकारा लगाते हुए सड़कों पे चल रहे थे। हम होटल पहुंच गए थे, वहाँ पे हमने आँच वगैरह हो रही थी तो वो देखी, और यमुना जी पे दीपदान करने के लिए निकल गए। फिर हम राधा वल्लभ जी के धाम गए, वहाँ से दर्शन किए, और वहाँ दर्शन करके तो बहुत ही मन प्रसन्न हो गया, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया। इतनी खुशी हुई राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करके, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उसके बाद हम यमुना तट पे गए, वहाँ पे हमने कुछ रील्स वगैरह बनाई, रील्स वगैरह बना के वीडियो वगैरह शूट की, और दोनों खुशी से गए। फिर वहाँ पे कुछ हमने दीपदान वगैरह किए, दीपदान करके रील्स वगैरह बना के हम फिर अपने घर वापस आने लगे, और वो मुझे ये थैंक यू बोल रहे थे। और ये हमारे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था कि उनके बर्थडे पर हम वृंदावन जा पाए। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे इस ब्लॉग को, फर्स्ट ब्लॉग को बहुत प्यार दीजिएगा। थैंक यू।